सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता है, ये बात निश्चित है। लेकिन किसी ने पूछा कि सत्संग कब होता है? बोले जब राम कृपा हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर भगवान की कृपा के सत्संग नहीं होता है साहब। ये रामायण भी प्रमाण देती है। ये प्रमाण है कि हमारे आपके करने से नहीं होता है, भगवान की इच्छा से होता है। दुनिया में हर चीज हमारे प्रयास से होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं भगवान की कृपा से होती है। सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं, साधु की संगति और हरि की कथा। ये हमारे प्रयास से नहीं, भगवत प्रसाद से होती है। साधु की संगति पाई, बगैर हरि कृपा के साधु कहां मिलते हैं? हाँ? साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई,
साधु की संगति पाई, साधु की संगति, साधु की संगति साधु की संगति पाई। बगैर हरि कृपा के साधु नहीं मिलते और बगैर हरि कृपा के भगवान की कथा नहीं मिलती। ये कन्फर्म है बात। राम कृपा बिनु सुलभ न सो। हम लोग जो यहां कथा में आज बैठे हैं ना, ये भगवान की ही कृपा है। जिन पर भगवान की कृपा नहीं हुई वो यहां नहीं पहुंच पाए। ये फतेहपुरा इतना छोटा सा नहीं है कि सब यहां आ जाए। यदि सारे लोग फतेहपुरा के इकट्ठे हों तो ग्राउंड भी छोटा पड़ जाए। लेकिन यहां उतने लोग ही आ पाए जिन पर भगवान की कृपा हुई। ये प्रमाण है, हर कोई नहीं पहुंच पाता है। बिनु हरि कृपा न हो ही सो। तो नारद जी बहुत खुश हुए, सनत कुमारों से कहा कि महाराज आज मुझे पता चला कि बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता है। आदमी कितना ही किताबों को पढ़ ले, कितना ही टेलीविजन से ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन सत्संग के बगैर सच्चा ज्ञान नहीं होता है साहब। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि टीवी में सीरियल, धार्मिक सीरियल्स देख करके बहुत ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, जानकारी आपको होती होगी। किताबें पढ़ करके आप वो अर्थ नहीं अपने से ले सकते हो जो सत्संग से प्राप्त होता है। बिना किसी संत के चरण में बैठे हुए, बगैर सदगुरु की कृपा के वह ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। आज नारद जी ने कहा मुझे पता चल गया महाराज, एक कृपा और कर दीजिए बाबा, ये भागवत भी आप ही सुना दीजिए ना। तब सनत कुमार बहुत खुश हुए और सनत कुमारों ने कहा नारद जी जरूर सुनाऊंगा। आज आश्रम से सोचकर ही निकले थे कि कोई सुनाने वाला मिलेगा तो सुनेंगे और कोई सुनने वाला मिलेगा तो सुनाएंगे। और नारद जैसा श्रोता मिले कौन खुश न हो। भाई देखो, अच्छे श्रोता हर किसी को चाहिए। जैसे आप लोगों को अच्छा वक्ता चाहिए होता है ना, आप लोग सोचते हो ना कि अच्छा वक्ता हो, बोलने वाला। ऐसे वक्ता लोग भी सोचते हैं कि भाई जहां मैं सुनाने जाऊं वहां श्रोता अच्छे हो। हम लोग आश्रम से भगवान को प्रार्थना करके चलते हैं कि प्रभु जहां जा रहा हूं सुनाने वहां श्रोता अच्छे हो। कई बार ऐसे श्रोता मिल जाते हैं ना कि श्रोताओं को देख देख कर बार बार घड़ी देखनी पड़ती है कि 5 बजा कि नहीं। अब ऐसे मुंह बनाकर बैठे रहते उदास, लगता है बच्चों ने जबरदस्ती कथा में भेज दिया होगा, जाओ कथा में बैठो। ऐसे उदास बैठे रहते, उनको देखकर लगता कि अब रोए कि अब रोए। तो बार बार घड़ी देखनी पड़ती कि यार 5 बजे और हम भी चले जल्दी से। श्रोता अच्छे हो तो वक्ताओं को भी कथा सुनाने का आनंद मिलता है। मैं फतेहपुरा की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग अच्छे हो, श्रोता अच्छे होने चाहिए। अब नारद जैसा श्रोता मिले तो सनत कुमार कितने खुश हुए होंगे, बड़े प्रसन्न हुए। और हरिद्वार में गंगा के तीर पर ही एक बड़ा सुंदर व्यासपीठ लगाया गया और उस पर सनत कुमार विराजमान हुए। 3 भाई नारद जी के बगल में बैठ गए, एक व्यासपीठ पर बैठ गए और भगवान के नाम का जय जयकार करते हुए भगवान की कथा शुरू हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनत कुमारों ने भागवत की महिमा का गान शुरू किया कि हे नारद, यह भागवत रूपी सरोवर ऐसा है कि एक बार कौवा भी स्नान कर ले ना तो कोयल हो जाता है, बगुला स्नान कर ले तो हंस हो जाता है। ऐसा अद्भुत सरोवर है।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।